नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश में मानसून अब और आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के बाकी बचे इलाकों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, झारखंड और बिहार के अन्य इलाकों में अपनी एंट्री ले चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अरब सागर के ऊपर से होते हुए अलीबाग, पुणे, निजामाबाद, दंतेवाड़ा, चतरा, गयाजी, मुजफ्फरपुर में मानसून की बारिश हो चुकी है। इसके बाद ये सीमा नेपाल बॉर्डर के पास तक पहुंच जाती है और इसका मतलब ये है कि बिहार का काफी बड़ा हिस्सा मानसून के दायरे में आ चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे में मानसून के और आगे बढ़ने का अनुमान है और इसका फायदा मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों को मिलेगा। इसके अलावा तेलंगाना और ओडिशा के बचे हुए इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के अन्य कुछ हिस्सों में भी 2 दिन के भीतर बताया जा रहा है कि मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। मौसम विभाग के सामान्य तारीखों के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 27 से 29 जून के आसपास मानी जाती है। यानी फिलहाल मानसून बिहार और झारखंड तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को अभी और कुछ दिन का इंतजार करना होगा। हालांकि ये तारीख सामान्य पैटर्न पर आधारित है। मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर को लेकर अलग से अपडेट देने की बातें भी सामने आई हैं। वहीं केरल और दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। मध्य भारत के इलाके जैसे कि मुंबई, पुणे और निजामाबाद वाली पट्टी में भी मानसून अपनी सक्रियता लगातार दिखा रहा है। सामान्य तारीखों के करीब ही मानसून वहां पर पहुंचा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मानसून कितनी तेजी से उत्तर भारत के बाकी राज्यों को कवर करता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 23 राज्यों, जिनमें कि उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का इलाका, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकेंगी। लोगों को बारिश के साथ बिजली गिरने से सावधान रहने को कहा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के 35 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्थितियां सही नहीं हैं। राजस्थान के लिए वर्तमान में परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने और हवा में पर्याप्त नमी नहीं होने की वजह से मानसून पूर्वी भारत में रुक गया है, कहीं अटक सा गया है और इसी वजह से राजस्थान का इलाका कवर नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि यदि आगामी दिनों में परिस्थितियां सुधरती हैं तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की सक्रियता हो सकती है। यहां पर मानसून की एंट्री 28 जून के बाद संभव बताई जा रही है। यानी कि इस बार मानसून की झमाझम बारिश के लिए जून के आखिरी दिनों या फिर जुलाई के शुरुआती हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है। इस बार मुंबई में भी मानसून देरी से पहुंचा और इसके मूल रूप से 11 जून को पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अल नीनो नामक वैश्विक जलवायु परिघटना की वजह से इसमें देरी हो गई। अल नीनो सामान्य हवा वायुमंडलीय पैटर्न को बाधित कर देता है और इसके चलते मार्च 2026 से मुंबई समेत कई भारतीय शहरों में हीट वेव और इसके अलावा भी लगातार गर्मी का प्रकोप दिखा। बारिश शुरू होते ही मुंबई की कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे कि यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये बारिश शहर को पानी देने वाली 7 झीलों के कैचमेंट एरिया को प्रभावित नहीं करेगा। मुंबई पूरी तरीके से इन 7 झीलों पर ही निर्भर है, जिसमें तुलसी विहार, तासा है, भादसा है, मोडक सागर है, अपर वैतरना और मिडल वैतरना पर निर्भर है। मानसून के दौरान इन झीलों के कैचमेंट एरिया भरने से पूरे साल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। देखिए, मानसून दक्षिण भारत के मुंबई में तो पहुंच रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये दिल्ली कब पहुंचेगा। क्या दिल्ली में भी इस बार मानसून देरी से आएगा? तो आपको बता दें, इसका जवाब है कि दिल्ली से मुंबई तक मानसून की यात्रा में कम से कम 7 से 15 दिन का समय लगेगा। और अगर 23 जून के बाद महाराष्ट्र, मध्य भारत में तेज प्रगति होती है तो मानसून की बारिश 27 से 30 जून के बीच दिल्ली तक पहुंच सकती है, वरना दिल्ली वालों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।